चलो भाई। हाँ जी भैन जी, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਆਪਣੇ 12-13 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੱਟੇ ਆ। खुशी हुई सी पटियाले का आके। हिंदी अच्छा सॉरी जी, हिंदी बोलनी थी। कल हम जब यहाँ पे आए, एक अजीब सी खुशी थी। अच्छा लगा भी हम आए और आप हमारे साथ आए, उससे जो हमारी खुशी है दुगनी हो गई है। इट वॉज वेरी नाइस, वेलकम। थैंक यू। मेरे को पता नहीं कि आप वेलकम किसका कर रहे हो, पर थैंक यू कह देती हूँ। पर पता नहीं थैंक यू कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मेरे को, तो क्योंकि मेरा जीवन को देखने का, दविंदर तेरे को पता ही है कि मेरा सिस्टम कुछ और है, अलग ही है। हाँ, तो किसका कौन थैंक यू करता है और क्यों करता है। आज पहली बार हम कमरे से बाहर नहीं निकले, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कमरे से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। हाँ जी, रात हम काफी लेट हो गए थे, पर थोड़ा सा माहौल भी नया है। मेरे को तो लगता है ठंडी करके नहीं निकले। ठंडी भी है थोड़ी सी यहाँ पे, या ठंडी भी है और कोई बात नहीं। मेरे को ये भी लगता है कि हम लेट हो गए। जी जी जी, मेरे को ये भी लगता है कि गीजर काम नहीं करता। गीजर काम नहीं करता, बिल्कुल। हाँ जी, तो नहाए भी नहीं, वैसे ही जैसे हैं उठकर बैठ गए। बस एक चीज, बेड टी जो कहते हैं इंडिया में, मजा आ जाता है जब कप भी होते हाथ में और कॉफी। चलो फिर कभी जब पटियाले वाले को बोलोगे भी हमें कॉफी और चाटी देना करें सुबह। वैसे तो हमने पी ली है, मैं तो स्टाइल मार रही थी थोड़ा सा। ये भी ठीक है। नहीं, जिंदगी के जैसे पल बदलते जाते हैं, वैसे ही मौसम बदलते हैं, जैसे ही इंसान बदलता है, जैसे ही सब संसार बदलता जाता है जी। और ये बदलाहट मैंने कितनी महसूस की है, मेरे को नहीं लगता कि, मेरे को तो यही लगेगा कि मैंने बहुत महसूस की है, क्योंकि अनुभव जमीन से लेके आसमान तक के हैं। ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे अनुभव सिर्फ हैं रिश्तों के, संसार के, अपनों के, बेगानों के, ना, मेरे अनुभव हैं जमीन से लेके आसमान तक, पदार्थ से लेके मैं कह सकती हूँ परमात्मा तक। बिल्कुल हर चीज का अनुभव है जिसमें से गुजरते कभी कभी तो ऐसा लगता है, अगर गौर से देखने लगूंगी, अगर मेरा रिश्तों में से गुजरना आज 50 साल का हो गया है जब से सुर्त संभाली है जी। अगर जी मेरा 50 साल का सफर है, तो मेरे जो अनुभव है, जब मैं अनुभवों में से गुजरती हूँ, तो उस वक्त का जो मेरा अनुभव है, टाइम है, युग चलता है, वो युग कितना बड़ा है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को सदियां होगी पैदा हुए, और वो सदियां कब खत्म होगी, कब उठेगी, कब समाप्त होगी, वो समाप्त होने का नाम नहीं लेती। रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, रूप आते हैं चले जाते हैं, रंग आकार बनता है चला जाता है, बिल्कुल सब चीजें आती हैं चली जाती है जी। वाह, मैंने आज एक एहसास देखा, मेरे आले दुआले अंदर एनर्जी बहुत रहती है जो महसूसियत देती है। ऐसा कह सकती हूँ कि हम जो नास्तिक इंसान है वो कहेगा कि जो पॉजिटिव एनर्जी में रहती है। अच्छा जी। और जो धार्मिक इंसान है वो कहेगा कि जो आध्यात्मिक जीवन को जी रही है जी। और अगर कोई मेरे को आज ऋषि मिल जाएगा, मैंने देखना है कि वो मेरे को देखकर मेरे को क्या कहेगा, और उसकी जो मेरी उसकी होगी वो दृष्टि, हाँ जी,
उसकी दृष्टि कैसी होगी और वो मेरे को क्या कहेगा और मेरे को कैसे देखेगा और वो क्या कहेगा। जी। और ऋषि में देखना है, क्योंकि वो उस एनर्जी को जानता है। वो ये नहीं कहेगा कि ये आध्यात्मिक जीवन है, बिल्कुल। वो ये नहीं कहेगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी में है। जी। मैंने देखना है कि वो क्या कहेगा जिसने अस्तित्व के एहसास को देखा है। तो उसकी थिंकिंग टोटली आम इंसान से चेंज होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। और मैंने वो देखना है कि मैंने उस चीज को अगर देखना है, मैंने अपने आप को अपना ही माध्यम बना लेना है। जी, अपना ही माध्यम बना लेना है। मैं देखती हूँ कि मैंने देवेंद्र को देखना है, मैंने देवेंद्र को कैसे देखना है और देवेंद्र मेरे को कैसे दिखाई देगी। जी। मेरे को कैसे दिखाई देगी। देवेंद्र को मैं जब देखने लगती हूँ, देवेंद्र पर फोकस करती हूँ, जी, मेरे को देवेंद्र दिखाई नहीं देती। खाली स्पेस दिखता खाली है। नहीं, जैसे फीलिंग है, खाली है। क्या है? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम बातें करते हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमको हमारा संसार जो है वो हरा भरा लगता है। जी। पर मेरे को खाली दिखता है। पर कुछ नहीं है। चाहे आपको देखूं, चाहे रुख को देखूं, चाहे पटियाले को देखूं, किसी को भी देखती हूँ, बातें भी करती हूँ, पर खाली, जैसे खाली कोई डब्बा खाली बोल रहा है। जी। खाली के साथ बात कर रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को क्या दिखाई देता है। मेरे को स्पेस दिखाई देती है, खाली स्पेस। वो स्पेस जो देखती है कि मैं खाली होते हुए भी मैं भरी हुई हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। खाली होते हुए भी मैं भरी हुई हूँ। जो भरी हुई हूँ वो अनुभव के साथ या अपने आप? अनुभव तो है ही नहीं, खाली है। तो अनुभव जो हमारे होते हैं वो हमारे, जब हमारा कोई भी डिमेंशन होता है उसके अनुभव होते हैं। जब हम अस्तित्व में होते हैं तो हमारा कोई भी अनुभव नहीं होता। हम होते हैं पर अनुभव कोई नहीं होता। अनुभव नहीं, खाली स्पेस होता है। बिल्कुल। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। धीरे एक आप में कभी कभी मेरे को सबको बताने के लिए मेरे को अपने आप एक क्वेश्चन उठाकर आपके दिमाग में डालना पड़ता है। अच्छा जी। क्योंकि आप बहुत तेज हो, आप मेरी 2 लफ्जों से मेरी बात को समझ लेती हो और आपकी बातों को मैं समझ लेती हूँ। हाँ जी। जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत गहरी है। हाँ जी। पर कई बार ऐसे होते हैं कि मेरे में जो सवाल आते हैं वो आप में आते नहीं। जी। आप में, मेरे में ये सवाल आता है जो आप में आना चाहिए। ठीक है। बहुत लोग हैं जो सोचते होंगे, जी, हम जैसे हैं, बिस्तर से उठे, हाँ जी, और जहां पर देखा प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हमारे को पहले इसकी रिहर्सल करनी है। हाँ जी। हमने अपना आला दुआला देखना है, ठीक करना है। जैसे उठते हैं, आंखें मलते मलते बच्चे की तरफ बैठ जाते हैं। बिल्कुल। हमारे में वो जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो कैसी एनवायरनमेंट है। हम एक स्टेज शो के लिए जैसी तैयारी करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर किसी धर्म नेता ने आना हो, राजनेता ने आना है, लोग कितनी तैयारी पहले दिन से करने लग जाते हैं। जी। जैसे टीवी शो चलते हैं, हाँ जी। और टीवी प्रोग्रामों में कैसे तैयारी होने लग जाती है, सेटिंग होती है, सब कुछ तैयार होता है। आपने देखा है कि हमारे ना कोई लेख लिखा जाता है, हमारे में ना कोई तैयारी की जाती है। जैसे होते हैं वैसे ही उठकर बैठ जाते हैं। जहाँ पर जाते हैं वहां पर की जो सुविधा हमको मिलती है उस सुविधा का उपयोग करते हैं। मुझे तो लगता है ये सबसे सुंदर बात है
क्योंकि कई सोच रहे होंगे शायद मैं प्रिपेयर होती हूँ आपसे क्वेश्चन करूँ जाने, मुझे तो खुद नहीं मालूम होता भी किधर से आज बात स्टार्ट होनी है किधर से नहीं होनी। तो जो ये हम नेचुरली करते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप क्या नेचुरली करते हैं? हम होता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप क्या सोचते हो अगर अपने देखने वाले इस चीज को ऐसे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं? हम नए हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, जहाँ हम बेवकूफ हैं जहाँ हम क्या हैं, हम क्या, वो क्या सोचते हैं? आप क्या सोचोगे उनकी? मुझे उनकी तो नहीं पता, मुझे खुद की मालूम है। मैं तो यही कहूंगी जो नेचुरली होता है अनुभव, जो नेचुरली हम दिखा सकते हैं वो हम मिलावट में जब दिखावे में नहीं दिखा सकते। सही पॉइंट है ना, क्योंकि मुझे तो जेकर आप यहाँ पे कोई खड़ा ब्रश कर रहा है ब्लश कर रहा है मैं तो पहले ही मना कर देती हूँ, करिए ही नहीं है जिंदगी में, जो है जैसे है बस। मुझे मेरी अपनी फीलिंग है भी, ये तो सबसे सुंदर बात है भी जैसे भी हम हैं आपके साथ है, आपके हैं, ये उनकी मर्जी है वो हमें कैसे लेते हैं। पर जो ये आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, आर्टिफिशियल स्टेज होती है, आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, जहाँ हम उसको जो लिखा होता है उसको पढ़कर चलते हैं, मुझे नहीं लगता भी मैं कभी कर सकूंगी। I don't think so, जेकर आप मुझे लिख कर दो देवेंद्र ये करना, पहली बात तो मुझे याद नहीं होगा, फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। जो आप बैठे हुए हैं नेचुरली बात हो रही है, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं होता रात को भी आपने कौन सा सब्जेक्ट करना है। मैंने स्टार्टिंग से एक दो बार आपसे पूछा है भी हमने किससे पर बोलना है, आपने कहा देवेंद्र जो भी होगा सुबह देखी जाएगी। तो उसी हिसाब से भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी कोई भी क्वेश्चन आता है हम नेचुरली कर लेते हैं, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है। मुझे ओनली कमजोरी जो मेरे बीच में जो दुनिया की बातें होती हैं वो तो मुझे बहुत आती है, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। जो धार्मिक बातें हैं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं स्टार्टिंग से कहती हूँ उसमें मेरे क्वेश्चन थोड़े से वीक हो जाते हैं। पर मुझे लगता है भी मैं जैसे ऐसे ही करती रहूंगी तो उसमें भी मेरा काफी अच्छा होगा। नहीं, आप जहाँ पर मैं आपको कहती हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है, हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस है। देखो दुनिया में सभी लोग अपने आप को समझते हैं हम धार्मिक हैं। हाँ जी, वो धार्मिक नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं मानती जी। धार्मिकता ये नहीं होती जब तक हमारे जीवन में ना उतरे। डेफिनेटली, बिल्कुल। जब हमारा जीवन धार्मिक हो जाए, हमारी सोच धार्मिक हो जाए, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ओ हम सोचते अच्छा है तो हम धार्मिक हो गए जी। हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाके हमको जपजी साहब का पाठ आ गया, गीता हमको जो मुंह जबानी याद आ गई, हरि ओम हम कहते तो हम धार्मिक हो गए। धार्मिक हमारे एक्शन होते हैं जी, एक्शन हमारे धार्मिक नहीं, जुबान से सिर्फ बोल हमारे धार्मिक है। और हम तो मुझे लगता है मैं अपने लिए कह रही हूँ जो मेरे दिल में है वही बात है। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने एक बात कही कि मैं सामाजिक लेवल पर बात कर सकती हूँ, परिवार के लेवल पर बात कर सकती हूँ जी। इसका मतलब है कि आप समाज को और परिवार को धर्म में नहीं सोचते, आप जी। आप समाज की बात करो, मेरे को समाज के जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, परिवार के एक्सपीरियंस हैं, जहाँ सामाजिक एक्सपीरियंस है, आप बात करो, मैं उनको धर्म को बना देती हूँ अभी। वो तो बिल्कुल बना देंगे आप। आपको तो किसी भी टॉपिक को एकदम धार्मिक, क्योंकि आपका जो लिंक होता है वो परमात्मा के साथ ही जुड़े और परमात्मा से ही सारी बात होती है। धार्मिक परमात्मा से बनता है, परिवार समाज सारा उसी से बनता है। तो आप तो टॉपर हैं, हम तो ये सब सब्जेक्ट है आपके लिए, आप तो मेन टाइटल हो, हम सब सब्जेक्ट है, वो सब हर सब जो सब सब्जेक्ट है उसमें तो टाइटल खुद ही करना। आप क्या सोचते हो जब मैंने आपको कह दिया, आपने कहा कि मैं जहाँ पर विचारी हूँ,
मैं नहीं बचा रही। देखो नहीं, बिचारी का मतलब ये नहीं जैसे आप सोचते हो, बिचारी का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप ज्ञान में सोचते हो। बेचारे हो। नहीं, ज्ञान में भी बिचारे नहीं हो, ये भी मैं साबित कर देती हूँ। कोई भी इंसान ज्ञान में भी बेचारा नहीं है जी हमारे विषय अलग अलग हैं। जी जेड़ी जीवन का सत्य क्या है? सत्य जीवन का वो है जो पानी की तरह होता है, जो पारदर्शी होता है, जो किसी भी डिमेंशन में चला जाए उसका रंग रूप ले लेता है। ठीक है। ला जिंदगी का एक है, परमात्मा का कानून एक है। हम क्यों कहते हैं कि परमात्मा एक है? हम एक हैं। उस एक के पीछे कोई तो बात होगी ना, डेफिनेटली। एक पर तो संसार में। हाँ। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपको धर्म की चीज का नहीं पता? आप परिवार की क्यों संभाल करते हो कि आप उसमें कोई धर्म का नहीं है आपको दिखाई देता? पूछने सवाल आपको मेरे से चाहिए, पूछ रही हूँ मैं आपको। कोई चलो बात नहीं। नहीं, आप करो कोई पारिवारिक बात करो। आज हम बताएंगे कि परिवार भी एक धर्म है, समाज भी एक धर्म है, और धर्म जिसको हम कहते हैं वो हमारा स्वभाव है। हमने अपने स्वभाव को हमारे परिवार में जीना है, हमने अपने स्वभाव को हमारे समाज में जीना है, हमने अपने स्वभाव को हमारे परमात्मा में जीना है। जब हम दूसरों में जीते हैं अपने स्वभाव को, तो वो परिवार है। जी जब हम जीते हैं अपने उसको, अपने स्वभाव को जीते हैं अपने आप में, जी तो वो धर्म है। जब हम अपने स्वभाव को जीते हैं अज्ञात क्षेत्र के लिए, जी जिसको हम जानते भी नहीं, तो वो परमात्मा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमको धर्म की कोई समझ नहीं? आपका विषय जीवन को, धर्म को, परमात्मा को देखने का परिवार है। जी परिवार एक झरोका है जिसमें से आप जीवन को देखते हो, परमात्मा को देखते हो, खुद को देखते हो। ऐसा तो उसका मतलब मैंने कहीं सुना था, जहाँ पढ़ा होगा भी, जो आपका परिवार है वो भी आपकी एक पूजा है। बिल्कुल वही बात आप कह रहे हो। बिल्कुल। भी जैसे मैं देखती हूँ, मैं परिवार का करना है, जहाँ अपने सर्कल का करना है, समाज का करना है, वो भी मेरी एक परमात्मा के लिए पूजा है। यस, थैंक यू। कई लोग हैं, जी कई औरतें ऐसी हैं जिनकी अपने मियाँ से नहीं बनती, जी पर उनका जो आमदन का सोर्स होता है जी उनके मियाँ होते हैं। बिल्कुल। ऐसी औरतें आपने बहुत जिंदगी में देखी होगी जी कि सोर्स मियाँ के साथ बनती नहीं, पर सोर्स आमदन का मियाँ होता है। जी वो उनके साथ रहते हैं और उनको जी, छोड़ते भी नहीं, छोड़ते एक दूसरे के साथ बनती भी नहीं, फिर भी रहते हैं। जी ऐसी औरतें मैंने बहुत जिंदगी में देखी हैं जो सभी का करती हैं, फिर से भी लोग करते हैं। क्योंकि उनका सोर्स आमदन का उनकी किस्मत ने मियाँ को रखा होता है। जी उस सोर्स में से उन्होंने निकाल के आगे बढ़ना होता है। उनकी जिंदगी उसको उस तरफ ही लेके जा रही है जो धर्म है। वाह। सोर्स को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सोर्स ही वो, एक सोर्सेस से कितने सोर्सेस बने, एक सोर्स से उसका जीवन बाहर चलता है, बाहर चलता है, जिसमें प्रवाह होता है, जिसमें वो बलशाली और अपने कर्मों का सिलसिला कायम रखती है। जी वाह, वेरी नाइस। इंसान कहता है एक बिंदु से अगर मेरे को तकलीफ मिलती है, मैं उस एक बिंदु की तकलीफ को झेल लेता हूँ और अपने बाकी के बिंदु को सुख देता हूँ। सुख देता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। ये तो हो गया हमारा कर्म का हिस्सा। जी अब हमने देखना है कि अगर हम उस बिंदु को सुख बनाना है, जो रिसोर्सेज वाला मेन बिंदु है, मेन बिंदु है, अगर हमने उसको सुख बनाना है, हाँ जी, अगर हम जैसे आपको मैं कह देती हूँ, चलो हम मान लेते हैं कि वो आप हो, ठीक है, आपने अपने उस सोर्स को मिटाना है,
भी मेरी बनती नहीं और मैं इस सोर्स को मिटाती हूँ, मैं अपना सोर्स कोई बनाती हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है। आप देख रहे हो कि आप उस सोर्स के जगह कितने अच्छे काम करते हो जी। उस सोर्स के जगह जब आप अच्छे काम करते हो तो क्या आप सोचते हो उस सोर्स का फल आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो आप सोर्स बना रहे हो ना एक जी, तत्व, जी। आज तकलीफ झेल रहे हो, कल को वो सोर्स फलेगा फूलेगा और आपका सोर्स बनेगा। जब आप उस सोर्स से आगे निकल जाओगे जी, जो सोर्स नया आएगा वो खुद खुद आपको अध्यात्मकता की ओर लेके जा रहा है और वो सिलसिला आज आपको दिखाई नहीं देता तो उस दिन आपको दिखाई देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जे अनजाने में जे सोर्स बनाया है, जिसको मैं सोचती थी जे मेरा कर्म है, जे तो मेरा सोर्स बना पड़ा है। हम सोर्स बनाते हैं आगे बढ़ने के सोर्स बनाते हैं। हम परिवार से शुरू हो सकते हैं, वो भी धर्म है। हम पूजा से शुरू हो सकते हैं, वो भी धर्म है। हम सन्यासी हो सकते हैं, वो भी धर्म है। जी, जी, मेरे में आप में एक सवाल है या मैं? हाँ जी, मेरे में एक सवाल है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। जैसे मुझे कल रवि ने बोला भी जब मैं माँ के कदमों में बैठता हूँ और सभी ने देखा होगा वो माँ के कदमों में बैठा होता है, तो जब मैं माँ के कदम छूता हूँ तो मुझे माँ का प्यार दिखाई देता है, माँ दिखाई देती है। जब मैं माँ के हाथ होल्ड करता हूँ, पकड़ता हूँ माँ के हाथ, तो मुझे उसमें बाप की छवि आती है। इतना बड़ा पॉइंट उस बच्चे ने कहा है, हमें तो लगता है माँ है, और जो उसको शक्ति आ रही है आपके कदमों में, क्योंकि हमेशा कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, वो तो समझ में आती है बात। पर जो उसने नई कल बात की है कि मैं माँ के जब हाथ पकड़ता हूँ मुझे मेरे बाप, मुझे फादर की फीलिंग होती है। मतलब वो कहना ये चाहता है कि अगर मैं माँ के कदमों में बैठता हूँ तो वो माँ बन जाती है, अगर मैं हाथ पकड़ता हूँ तो वो बाप बन जाता है। हाँ जी। तो ये क्या है? अब हम देखते हैं हजरत मोहम्मद ने क्यों कहा माँ के कदमों में जन्नत होती है। जी। माँ पालती है जी, माँ पैदा करती है, बिल्कुल पैदा करती है, 9 महीने रखती है, पैदा करती है। माँ पैदा करती है तो माँ ब्रह्मा है। ओके। पैदा करने वाला ब्रह्म होता है। ओके। हम भीतर हिंदू धर्म को लेके आएंगे। जी। जो पालता है वो विष्णु होता है। ओके। बाप विष्णु है। ओके। इसका मतलब है कि रवि बता रहा है कि अब मैं जवान हो रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पैदा हो चुका हूँ। जी। मतलब कि रवि अब तक पैदा हो रहा था। अच्छा जी। माँ के कदमों में था, अब उसने हाथ पकड़ लिया तो जवान हो गया, अब वो पल गया। अच्छा, अब वो पैदा हो गया, अब वो उसका अगला प्राण आ गया। पैदा होना, माँ पैदा कर रही है बच्चे में 9 महीने। ठीक है। वो 9 महीने हो या 9 साल हो या 90 साल हो, कड़वी बात कहती हूँ, बहुत कड़वी बात कहती हूँ जी। दुनिया में हम आते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये तो बहुत सच्चाई है, बिल्कुल। मतलब ये है कि हम बचपन में जैसे एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, वैसे चले और नहीं, बच्चा पैदा हो गया, डॉक्टर ने यदि कह दिया कि तुम्हारा बच्चा मर गया, ओह ऐसे बात समझो। बच्चा पैदा होते ही मर गया, मैंने कहा कड़वी बात कहूंगी बहुत ज्यादा। जी।
बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने कह दिया मर गया, हमारी आंखों में आंसू आते हैं जी। तकलीफ देखते हैं, माँ ने अभी तकलीफ भी वो तकलीफ से भी नहीं निकली तो पहले ही डेथ होगी, बच्चे की पहले ही डेथ होगी जी। जैसा जीवन का हमारा सोर्स है, जैसे हम जीवन में जी रहे हैं जी। मैं जहां पर देखती हूँ कि कोई जवान भी नहीं होता, हमको लगता है कि हम बूढ़े हो गए। हाँ जी। किस बात में बूढ़े हो गए? ये तो शरीर बुरा हुआ है, आप किस बात में बूढ़े हो गए? रवि की बात पर ही आऊंगी जी। तो आपका कहने का मतलब ही शरीर तो बुरा हो जाता है, जो आप किस लिए बुरे हुए जो आपने कहा है अभी, वो आप कह रहे हो सोच के लिए कह रहे हो या मन के लिए कह रहे हो? आप हो गए 50 साल के जी। आपके शरीर 50 साल का होया, क्या आप सोचते हो देवेंद्र कि आपकी अकल भी, आपकी तमीज भी 50 साल की है? 50 साल होते क्या है? 50 साल में कितने युग हैं? 50 साल में कितने पल हैं? एक पल में कितने युग हैं? क्या आपने कभी उनका हिसाब किया है? जब बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े सब आके कहते हैं, चाहे वो स्कॉलोजिस्ट हैं, चाहे वो फिलोसफर हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं प्रेजेंट में खड़े हो जाओ, नाउ नाउ नाउ। आप आदमी हो एकदम। जब वो ये बातें करते हैं, आप क्या समझते हो? आपको पल में ठहरना आता है या नहीं आता? पल कैसे युग बनता है, क्या आपने कभी देखा है या नहीं देखा? हम पैदा होते ही मरे हुए होते हैं, हम जवान होते ही नहीं। जब हम अपना बचपन नहीं देख पाते, जब हम अपना जवानी नहीं देख पाते, आप में बुढ़ापा कब आया? जवानी क्या होती है? क्या आपने देखा है? आपने अपने शरीर को जवान होते देखा? क्या आपने अपनी अकल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को जवान होते देखा? बुढ़ापा क्या होता है? वेदों की रचना कैसे रचेंगे आप? अपने जीवन की रचना के, आप अपने जीवन के कलाकार कैसे बनोगे? आप अपनी रचना कैसे रचोगे? आप एक रचनकार कैसे बनोगे? क्या किया है आपने? मांस का लोचड़ा पैदा हो गया, मांस का लोचड़ा मर गया। एक किसी ने कह दिया, किसी ने गाली दे दी, 40 साल जीवन के व्यतीत कर दिए उस रंजिश में। एक गाली का मूल्य है वो 40 साल। एक किसी ने आपको कह दिया कि तुम मेरे को अच्छा नहीं लगता, हम बदले की भावना में कैसे भावुक होते हैं। एक किसी का कहना हमारे ऊपर इतना भारू हो जाता है कि हम उस भारूपन में अपने जीवन के 20 साल गवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं सोचती हूँ कि आप में इतनी ताकत, आप में मतलब कोई भी मेरे पास से गुजरता है, मैं उनको देखती हूँ, आप में इतनी ताकत, आप इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो कि आप अपनी जिंदगी के 20 साल एक गाली को दे देते हो? कैसे? बिल्कुल। हम उस बात को फीड करते रहते हैं, बिल्कुल सोचते रहते हैं, फीड करते रहते हैं, बढ़ता रहता है, मैं उससे ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, जो भी बदला लाने की भावना होती है। और जिक्र वही भावना हम उस टाइम खत्म कर देते हैं, तो हमारे 20 साल बच जाते हैं। क्योंकि उसमें जो 20 साल आप कह रहे हैं अभी वो भावना में निकल जाते हैं, उसमें शरीर का कितना नुकसान होता है, जो हमारे इनसाइड का। तो फिर आप समझदार कैसे बने? आप सोचोगे कि ये समझदारी की बात है। रवि जब कहता है कि मैं माँ के जब कदमों में बैठता हूँ तो माँ मेरे लिए माँ है जी। पर वो जब वो हाथ को पकड़ता है वो माँ नजर नहीं आती, बाप नजर आता है। वो एक बात, एक अच्छी, इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि मैं अब जवान हो रहा हूँ। समझ में? वो तो समझ गया। समझ में जवान हो रहा
है, जहाँ हम कहें कि वो बौद्धिक लेवल पर जा रहा है, जहाँ हम कहें कि वो आध्यात्मिक लेवल पर जा रहा है। जे आध्यात्मिक लेवल जे नहीं जो हमारा आम आध्यात्मिक लेवल है, ये हमारा खालीपन का आध्यात्मिक लेवल है। माँ, जब हम कहते हैं इंसान में ही ब्रह्मा है, इंसान में ही विष्णु है, तो इंसान में ही शिव जी है। हिंदू धर्म इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जी हमारे में ही है सारे। अगर उसको लगता है कि माँ बाप है, माँ अब बाप बन गई मेरा, इसका मतलब है कि वो पढ़ के अब उसको पालने वाला बाप चाहिए। अब माँ ने उसको पैदा कर दिया। पैदा करना ये नहीं होता मांस का लोथड़ा है, पैदा करना ये होता है कि तू जे है दविंदर, तू जे है, अब आगे बढ़। अब तुम्हारा ये स्वभाव है, तू इस स्वभाव की है, अब तेरे इस स्वभाव को पलना है। उस स्वभाव को मैं ही अब अगर वो सोचता है कि मैं बाप हूँ, माँ ही बाप बन गई है, उसी स्वभाव को मैं अब उसको जब पालूंगी तो उसको मतलब के तीर निशाने पर लगा है। ये वही तीर है जो कल दोपहर को हुआ है, ये उसका ही है, कल उसका ही काम है। कह सकती हो कि उसका ही है। पल गया, माँ ने पैदा कर दिया। आपने हम इसको आम जिंदगी के, क्योंकि मेरे को है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इस बात को समझे। जी जी। माँ ने बच्चे को अपने पेट में रखकर 9 महीने का बना दिया, 9 महीने का बना दिया, पर हम उस 9 महीने को अलग मानते हैं। जब वो पैदा होता है हम कहते हैं एक दिन का हो गया, एक दिन का हो गया, तो 9 महीने 9 महीने गायब हो गया, ठीक है। 1 महीने का हो गया, ठीक है, जब 1 दिन का हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। अब तक वो माँ के कदमों में पलता था, पैदा हो रहा था, बन रहा था, ठीक है। अब वो 1 दिन का हो गया। फिर हम लोहड़ी मनाते हैं। नहीं, फिर कल, इसका मतलब उसका बर्थडे कल शुरू होगा। कल से बर्थडे शुरू हो गया, तो उसका बर्थडे ही है, असली बर्थडे शुरू हुआ। नहीं, फिर तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे बेटा पैदा होगा तो मैं तो लोहड़ी मनाती हूँ। लोहड़ी मनाते हैं, वो तो 13 जनवरी को आएगी, पर हम अभी बना लेते हैं खुशी। तो आज आप लड्डू खिलाए, लड्डू नहीं खाने, हमने कोई अच्छी सी चीज खानी है। अगर माँ देवेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत। अभी मैं इसकी गहराई में लेके जाती हूँ तेरे को। जी जी। अगर उसको लगता है, बिल्कुल, अगर उसको लगता है कि माँ मेरी बाप बन गई, हाँ जी, अब माँ ने माँ वाला रोल अदा कर दिया, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अब माँ बाप वाला रोल अदा करूंगी जी, यानी कि जो अब हम इसको साइंस में लेके चलते हैं। ठीक है जी, मैं भी चाहूंगी शायद मैं भी कुछ जिंदगी में बन सकूं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ओके। एक सेल होता है, इससे 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 6 मल्टीपल बन जाते हैं, ठीक है, 8 से 16 बन गए। सब ऐसे होता गया जी। यानी कि आपको मेरे को बधाई देनी चाहिए कि आपके बेटा पैदा हुआ। नहीं जी, सभी को बहुत बहुत मुबारक है, और क्या है, आपको ज्यादा। चलो फिर इतनी लोहड़ी मनाते हैं जी। मैंने कभी लोहड़ी नहीं मनाई, पहली बार लोहड़ी मना लेते मेरे हैं। को तो देखे हुए लोहड़ी बहुत जीरो नहीं, लोहड़ी देखे हुए तो बहुत देर होगी, जब मेरे में, क्योंकि मेरे में ये होता था लड़का पैदा हो क्यों लड़के की लोहड़ी मनाई, लड़की की क्यों ना लोहड़ी मनाई। मैं ऐसी बातों में बहुत, मैं जैसी जिद्दी, बिल्कुल। मैंने देवी की रवि की किसी की लोहड़ी नहीं मनाई, हाँ, कभी नहीं मनाई। जे मैं मनाऊंगी 4 बच्चों की मनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं मनाऊंगी। ठीक है, चलो अगर अध्यात्मिक बच्चा पैदा होता है
बनानी चाहिए, उसकी तो जरूर मनानी चाहिए। तो अगर जरूरी है। तो फिर तो बुलाती हूँ नाचने वालों को। नहीं यार, तो फिर हम रूफ टॉप पर जाएंगे। अच्छा, भंगड़ा पाएंगे? भंगड़ा पाएंगे। ठीक। आता नहीं है मुझे, पर कोशिश करेंगे। जान के मैं उम्मीद रखूं कि गिफ्ट मिलेंगे मेरे को, नाले मेरे बेटे को, नाले मेरे को। हो सकता है। इतना बड़ा गिफ्ट आपको हम क्या दे सकते हैं। नहीं, जे तो आप वही वैसी निकल के बच के निकल के, ये तो बड़ी बुरी बात है। नहीं देवेंद्र जी, इस बात में अध्यात्मकता बहुत है। जो पुराने ऋषि मुनि थे, मेरे को तुम्हारी ये बात सुन के कि रवि ने आपको ये कहा है, मेरे को पुराने ऋषि मुनियों में ये बात मेरी कॉन्शियस को, देवेंद्र मेरे में एक बात आती है, मेरे को जो बातें आती कहाँ से है, ये मेरे को कौन समझा के जाता है? मेरा क्या दिमाग इतना खुल गया कि इसमें ब्रह्मांड आप ही काम कर रहा है और मेरी जुबान को वो आप ही चला रहा है जी। कल जो मैंने आपको बात कही, मैं लेटी हुई हूँ फ्लोर पर जी, मैं देखती हूँ और मैं अपने आप को कहती जा रही हूँ, जब मैं हूँ तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं हूँ तो कुछ भी नहीं। जब मैं जिंदर को देखती हूँ, जिंदर तू क्या करती है, तू कैसी है, क्या हो रहा है, तो मेरे को लगता है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ जी। पर मैं देखती हूँ जब मैं नहीं हूँ, जिंदर नहीं है जी। ये जो मेरा रूप रंग आकार है, मैं तो नहीं हूँ पर वो सब कुछ है। सब कुछ है। ये जो मेरी फीलिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जिंदगी का इतना लाजवाब है। इसमें परमात्मा, खालीपन, निर्वाणा, आफ्टर निर्वाणा, आफ्टर समाधि, सब कुछ उसमें छुपा हुआ है, जिसको मैं हौली हौली बयान करूंगी जी। अब मैं वहां पर आती हूँ, जब मैं जे रवि की बात सुनकर मेरे को ऐसे लगता है कि मैं फिर ऋषियों के युग में पहुंच गई। ऐसे हर एक बार मेरे साथ होता है, मैं आपको बता दूं। जी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई उस वक्त भी मेरे को लगा कि मैं ऋषियों के युग में पहुंच गई। जी। कोई भी घटना मेरे साथ होती है, कोई भी मेरे हालात बदलने की बात करते हैं, हाँ जी। मेरे आगे मैं देखती हूँ कि अब मेरे हालात बदलने की वक्त है, शुरुआत है। मैं देखती हूँ कि मेरी मैरिज होने वाली है जी। मैं देखती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं देखती हूँ कि अब मेरा वहां से वहां चलना हो गया। मैं देखती हूँ कि मेरे में मेडिटेशन की गहराई है। मेरे में देखती हूँ कि मैं दर्शन को कहती हूँ कि तू मैरिज कर ले। जी। कोई भी जिंदगी का मैं स्टेप लेती हूँ, उस वक्त मेरे स्टेप लेते ही मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दूर बैठे डिमेंशन में जी मैं पहुंच गई हूँ। वहां की चीज मेरे में उतरने लगी है और वह कहती है कि तुम्हारा डिमेंशन हो गया चेंज, अब इस डिमेंशन को ऐसे पार कर, ऐसे पार कर। वाह। जैसे हम आपने रवि की बात बताई जी। मेरे को लगता है वही बात फिर हुई। मैं पहुंच गई किसी ऋषि युग में। ठीक है। मेरे को ऋषि युग मैंने कहाँ देखा है? ऋषि युग वो कौन सा युग है जो मेरे ही भीतर में रहता है, जब कहीं बहुत दूर आकार में रहता है। जी। वो ऋषि युग है क्या? मैं कैसे उस ऋषि युग में पहुंच जाती हूँ? आप किसी भी धर्म की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वहां पर पहुंच गई। आपकी बात सुनकर मैं फिर वहां पर पहुंच गई, जैसे मैं किसी ऋषि युग में हूँ। मैं ऋषि हूँ जब कोई मेरे को ऋषि बता रहा है। अच्छा, भी आप कह रहे हैं भी आपके साथ लग रहा है कोई अनुभव हो रहा है। हाँ, मैंने आपने ध्यान से सुनना। अब हो सकता है मेरी आवाज ऊंची हो जाए, हो सकता है मेरी आवाज धीमी हो जाए। ठीक है। अब मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, जैसे मेरा डिमेंशन बदल गया, मैं क्योंकि मेरा दिल करता है कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो, आपको पता लगे कि धर्मता क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, हम आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं, ऋषि मुनि कौन हो सकते हैं, हमारे में ये कैसी नीति चलती है, ये परमात्मा की नीति, परमात्मा की पॉलिसी, ये हमारा जीवन इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है।
एक बात जुग को खोल देती है। अगर एक पल जुग को खोल देता है तो एक बात भी एक जुग को खोल देती है। एक घटना एक जुग को खोल देती है। एक दिशा जुग को खोल देती है। एक हालात भी जुग को खोल देता है। इसका मतलब है कि हर चीज ही जुग को खोल देती है। हमको ही देखना नहीं आता। जी। आपने एक बेटे को जन्म दे दिया, ठीक है। वो बेटी आपकी है, वो बेटा आपका है, इसमें ही आप 70 साल गवा देते हो। हाँ, उस 70 साल में आपके साथ एक घटना घटी है, आप मां बनी हो। उस घटना में आपने, ये मेरी है, इस चीज में से ही आपने एक रिश्ते को, एक ही रिश्ते को जिया 60 साल में। जी। उस रिश्ते में से आप कितने जुगों को जी सकते थे वो आपने देखा ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो बहुत नहीं, मैं तो बहुत होशियार निकली। बिल्कुल। मैंने, आपने मेरे को कहा, रवि ने जी कहा, मेरे को लगा कि मैं आंखें बंद करती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं किसी जुग में पहुंच गई। जी। जिससे आपने रवि में जो एहसास आया होगा, माँ के कदमों में हूँ तो मैं माँ हूँ उसकी। अगर वो मेरा हाथ पकड़ता है, मतलब कि मैं उसको चलना सिखाती हूँ, तो मैं उसका बाप बन जाती हूँ। अगर वो सोचता है कि मैं माँ हूँ तो वो मेरे कदमों में बैठेगा। अगर वो सोच आती है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा बाप है, तो भागकर मेरे पैरों को छोड़ देगा और मेरे हाथ को पकड़ लेगा। जी। माँ ने पैदा किया, माँ के कदमों में ही है जब पेट में है। जी। बाहर आएगा, जन्म लेगा, तो बाप की उम्र, तभी उसको बाप छूएगा। उसकी अलग होंद बनने लगेगी, वो अलग होंद, वो अपने आप से जानू होने लगेगा, अपने आप में बड़ा होने लगेगा। मतलब कि वो पैदा हो गया, अभी तक पैदा नहीं हुआ था। एक बहुत गहरा इसमें एहसास उठता है जी। जो मेरे को, एक रवि को समझ आएगी या नहीं आएगी, पर मेरे को एक समझ आ रही है। ब्रह्मांड, निर्वाण, जब कोई भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर होता है, जब वो पैदा होता है, जब उसका निर्वाण हो जाता है, जी। वो पैदा हो गया इस ब्रह्मांड की कुख से। वो समझ गया संसार क्या है, मैं क्या हूँ। रवि समझ गया मैं क्या हूँ, जीवन क्या है, मेरे को क्या चाहिए। जी। और हम माँ के कदमों में क्यों बैठेंगे और बाप की उंगल क्यों पकड़ेंगे। बाप के कदमों में क्यों नहीं बैठेंगे हम, बाप की उंगल क्यों पकड़ेंगे। ये बहुत बड़ा एक गहरा सवाल खड़ा हो गया। सवाल है जी। और इसको हल करना है। जी। माँ के कदमों में बैठना, माँ के कदमों में जन्नत होती है। माँ ने बच्चे को बड़ा करना है, पालना है, पहले शरीर को जन्मती है,
फिर बच्चे के स्वभाव को जन्मती है। अब आपको समझ आएगी हमने कौन से अपने बच्चों के स्वभाव को जन्म दिया है। बच्चे मांस के लोथड़े 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, जो अपने स्वभाव से ही बांझे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है जन्म हुआ, जन्म होते ही मर गए। जी। ना मन जवान हुआ, ना बुद्धि जवान हुई, आत्मा ने तो जागना ही कब है। बचपन में ही मर जाते हैं सब। कोई अपना बचपन 5 दिन का व्यतीत करके मर जाता है, कोई 50 साल का व्यतीत करके मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो है बचपन ही। अच्छा। आपने किसी में सियान देखिए, वो मेरी बात मैं देखती हूँ, मेरे को तो कोई ऐसा नहीं लगा था कि जिसको मैं कह देती कि ये मेरी जिंदगी का सियाना इंसान है। मेरे को तो कोई लगा नहीं सियाना इंसान कोई भी जिंदगी जी। सियाने इंसान की कमी महसूस की। मेरे को क्या पता था, मेरे को इतनी कमी थी सियाने इंसान की, तो मैं खुद ही एक दिन सियानी बन जाऊंगी। मैं आज अपने आप को ये नहीं कह सकती, मेरे को पता है कि मैं जवान हूँ। जी। मैं अपने आप को बचपन में नहीं देख सकती, जवानी में देख। मैं अपने आप को जवानी में देखती हूँ। मैं जवान हूँ। जिस दिन निर्वाणा हो गया, बुढ़ापा हो गया, अपने आप दोबारा से पैदा हो जाऊंगी। हाँ। कितनी आपने ये इतनी बड़ी बात कितने इजी समझा दी है। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, फिर निर्वाणा हो जाता है। मतलब कि माँ ने बच्चे को पांव पर खड़ा करना होता है जी। बाप ने उसको चलना सिखाना होता है जी। रवि से पूछना था, अब माँ बाप, माँ दादी कब लगती है? नहीं, फिर हम रवि के साथ एक प्रोग्राम करेंगे इसी विषय में। जब उसको दादी लगेगी तो क्या शायद मैं शिव जी बन जाऊंगी। नहीं शिव देखो, नहीं वो आप जब माँ, जब मैं क्यों कहा शिव जी, जी जी जी, इसमें भी एक राज है। डेफिनेटली डेफिनेटली। माँ ब्रह्म बन गई, बाप विष्णु बन गया। ठीक है। अब शिव जी का रोल रहा, शिव जी का रोल रह गया, हिंदू धर्म के अनुसार शिव जी का रोल रह गया। डेफिनेटली रह गया। हाँ जी। हम शिव जी को हम कहाँ से पैदा करेंगे? शिव जी क्या है? शिव सत्य शिवम सुंदरम, उनको भी चल कहते हैं जी। शिव जो है प्योरिटी। प्योरिटी। प्योरिटी किसकी होती है? सत्या क्या है? सुंदर क्या है? जी। बाप पालता है सुंदरता, माँ जन्मती है जय सत्या। ठीक है। और शिव जी प्योरिटी, प्योर। प्योरिटी कहाँ होगी? जहाँ पर सत्यम और सुंदर होगा। उन दोनों में जो एहसास है, इसका मतलब है कि जब माँ और बाप का एहसास जो उसमें जागा है, वो भी लीन हो जाएगा। वहां पर जो बाकी रह जाएगा वो शिव रह जाएगा। शिव उसको पालता है, अनदेखा, अज्ञात, मौत की तरह गैर हाजिर। शिव को क्यों कहा गया है? मौत। हमको पालती है मौत दरिंदर, हमको मौत पालती है। इस पर तो अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, कैसे पालती है, क्यों कहते हैं मौत पालती है। उसमें बहुत सारा भेद है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमको जीवन पालता है, हमको मौत पालती है। मौत ने अपना
रूप देखना है जी। उसने जीवन देना है हमको, जीवन, हाँ जी। जीवन जीवन देना है उसने अपना। अच्छा जी। हम जानते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते होते हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, एक दिन मर जाते हैं। जी। मौत ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए हमको उसने जीवन बहा से गुजारना होता है। मौत ने कहा कि मैंने खुद को देखना है, तो मौत कैसे दिखेगी? शिव जो है जो मौत है, गैर हाजिरी में हाजिरी। यस, गैर हाजिरी में हाजिरी। उसने अपनी गैर हाजिरी में, वो शिव है। तो शिव जी गैर हाजिरी में हाजिरी लगाते हैं। क्यों है दुनिया में शिव जी का सबसे ज्यादा? वेरी नाइस। रवि का जो एक्सपीरियंस है गुरिंदर, हाँ जी। अभी इसके बारे में मेरे को गहरा नहीं पता जी। पर मेरे को इतना पता है कि पता चल उस वक्त जब आपने कहा, उसी वक्त मेरे को ऐसे लगा कि मैं फिर ऋषियों के युग में पहुंच गई। वहां पर कोई गाथा हुई होगी, वहां पर कोई गाथा पड़ी है जो उठानी, जो मैं नहीं उठाऊंगी, वो आप पे ही आके सुना के जाएंगे। तो आपके कहने मतलब ये जो भी कोई भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है किसी भी कथा के साथ, और वो कथा हम समझना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं भी, ये भी बात हो सकती है, हो रही है वो, वही प्रेजेंट है, वही फ्यूचर है, वही है कह सकते, थी नहीं कह सकते, नो, है कह सकते। जेड़ा जो हमारा जीवन है वो है में है। हाँ, वो ना गा में है, ना थी में है, ना थी में है, वो है में है। मौत जो है वो है, उसने अपने आप को बरकरार रखना है में। वो कहती है मैं चिरंजीव हूँ, जीवन चिरंजीव नहीं है, मौत चिरंजीव है। वाह। जिससे हम घबराते हैं वही हमारे लिए अमृत है। वही सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, सबसे उसका ही अमर, 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 सॉरी, अमर है। और मौत अमर कैसे है? गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना। गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना, ये तो लफ्ज मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना, और वाह क्या कहना, वाह 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 वाह, सच में वेरी नाइस। पर गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना, आज चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। समझ तो बहुत आ गई। ओके, मैं ये कहने लगी थी, तो जब हम अकेले बैठे होते हैं, कोई टॉपिक दिमाग में आ जाता है, चलो जैसे रवि ने बात की है, तो वो जो रवि की जो समझ थी माँ के पैरों में और हाथ में बाप की जो झलक दिखी है, उस हाजिरी में मैं गैर हाजिर, उसके दिमाग में गैर हाजिर होते हुए भी मैं हाजिर हो सकती हूँ भी, उसने सोचा कैसे? आपको इसके साथ आपको रवि से पूछना पड़ेगा कि जब वो कदमों में बैठता है तो उसको माँ का एहसास क्यों होता है, जब वो हाथ पकड़ता है तो उसको बाप का क्यों एहसास होता है, इस हाथ पकड़ के माँ क्यों नहीं लगा, पैर पकड़ के क्यों माँ लगा? डेफिनेटली उसकी इंटरव्यू होगी। अब हम दोनों उसकी इंटरव्यू लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। मेरे में तो इतने सवाल आ रहे हैं, मैंने उसको पूछना है फीलिंग क्या होती है, क्यों उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया। बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं मैं बताती,
बहुत ज्यादा आएंगे भी, सोचेंगे भी, जो भी आएगा, क्योंकि सोचना तो पड़ता ही नहीं है, दिमाग में कुदरत ने पता नहीं दे देते हैं। हाँ हाँ। तो दैट्स ब्यूटीफुल। दूसरा, जब मैं कहती हूँ, आपकी बात कह के खत्म करते हैं जी, गैर हाजिरी में हाजिर होना। मुझे तो मुझे तो ये लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना, हाँ जी, इसको हम सिंपल लफ्जों में कह देते हैं अलोप हो जाना। अलोप हो जाना, राइट। मैंने इसको नाम दिया है गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना, नहीं, आप क्योंकि ये ये इजी है, जे समझने में भी आपको आसानी होगी। अलोप हो जाना, आपको लगेगा कोई बनावटी है, ऐनी ही कोई कहानी है। हाँ, चलेगा, कहानी है, चलेगी। गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना, अब आप जीवन में हो जी, आपको लगता है आप हाजिर हो। अभी तो मैं कंफ्यूज चल रही हूँ, मुझे तो ये लाइन चल रही है, समझ में नहीं आता, पर मैं इतना मुझे मालूम है, मैं आपकी हजूरी में हाजिर हूँ। वाह वाह, क्या बात है। जो आप हम कहते हैं कि जो जीवन है, हम जीवन में हाजिर हैं। हाँ जी, जो सबसे बड़ी हमारी भूल है, हम जीवन में हाजिर नहीं है, हम जीवन में गैर हाजिर हैं। आज हम बेहोशी में हाजिर है। ना 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 ना, आज हम जीवन में गैर हाजिर हैं, मौत में भी गैर हाजिर हैं, जीवन में भी गैर हाजिर है और मौत में भी गैर हाजिर। तो हम हाजिर कहाँ हैं? हम कहीं भी हाजिर नहीं है। अरे बाप रे, जिसको जब कहा गया कि ये है सपना जैसा संसार, इल्यूजन, शायद आप कोई सपना देखती हो कि आप जहां पर बैठी हो, जे जिस्म पर चोट लगी है, जिस पर चोट लगी है, और जो जिसने चोट दी है, जे चोट किसको लगी है, जे देखो, जे चोट किसको लगी है, जिस्म को लगी है, और महसूस किसने की है, मन ने की है। मन कहाँ है आपका? अरे बाप रे, मन कहाँ है मेरा? मन को तो आपका मेरे पास है, तो महसूस करने वाला कौन है? गैर जीने में गैर हाजिरी है मैडम, ये है जीने में गैर हाजिरी। अगर जीने में गैर हाजिरी है तो मौत में हाजिरी कैसे होगी? जब हमारी जीने में हाजिरी बन जाएगी, जब हम जीने में हाजिर हो जाएंगे, तो मौत में हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तब हम जानेंगे कि हम कितने गैर हाजिर थे जीवन में और कितने गैर हाजिर हैं मौत में। अब हम मौत की जर्नी करते हैं, हमको पता है कि जब हम मौत की जर्नी के एंड में जाएंगे, हमने अपने आप को मौत में जीवन देना है। मौत में जीवन देना है, वो हो गया गैर हाजिरी में हाजिर हो जाना। डाई बिफोर डेथ, मरने से पहले मर जाओ। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सबसे बड़ी बात, पूछे माटी बोले पौन, बूझरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद हंकार, ओहो न मुआ जो देखा जा कह दे। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। हम रोज मरते हैं, रोज लोगों को मरते देखते हैं, पर आज तक हम जिए न जान पाए कि मौत क्या है। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बोहर ना मरना हो। जब आप मौत में ही हाजिर हो गए, तो आप मरेंगे कैसे? अमर हो गए। मौत हमारा प्लेटफॉर्म है, मौत है असल हमारा अमर जीवन, जब हम मौत में जीते हैं। ये तो बहुत डूंगा और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग से दीक्षिणा दो, जरूर वहां पर पहुंच जाएंगे। साथ चलते हैं। हम तो आपको पहले फकीरों का मैंने तो अपने आप को ही दे दिया आपको।
कभी आपने रवि को अपने आप को दे दिया, कभी हमको दे दिया। आप हो कितनी रवि को मन दिया है, मेरे को बुद्धि दी है, ये क्या बात है। अपने घर वाले लोगों को दविंदर दे दी, रवि को मन दे दिया, तो मेरे को क्या दिया। सभी कुछ दे दिया। उतने मेरे में रूप पैदा होते जाएंगे, मैं देती जाऊंगी, आप बीबा लेते जाओ। ये भी बहुत अच्छी बात है। गुड, नाइस, गुड, आप लेते जाओ। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी आज एक दिल में बहुत खुश हुई कि मुझे भी कुछ समझ में आने लगा है। ये सबसे अच्छी बात है। जो मैं सच में कह रही हूँ, पहले तो ये सामाजिक बातें तो बहुत मुझे गप्पे शप्पे आती हैं, पर जो आज दानव की बात समझ में आई है वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। खुश रहो, अब हंसते रहो। बस।